जो भी किरदार मिल जाता है सर जी उस किरदार को निभा देते हैं। अरे हम क्या निभाते हैं, सब माता रानी की कृपा है हमारे भाई पास। कृपा तो बनी ही रहती है, लेकिन माध्यम तो आप ही बनते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवि दिख रही है, बहुत ही गजब, बहुत ही दिग्गज कलाकार की है। मतलब अपने में एक बहुत ही गजब कला की गरिमा रखते हैं भैया जी। तो आइए देर न करते हुए भैया जी के पास चलते हैं और देखते हैं कि भैया जी का जीवन संघर्ष क्या रहा है। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया। तो भैया जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवाकांत पांडे जी है। कहाँ के रहने वाले हैं भैया जी? धरौता के रहने वाले हैं, जिला इलाहाबाद, तहसील सोराम, पोस्ट महुआइमा। जी, पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नौटंकी क्षेत्र में एक बहुत ही गजब, बहुत ही उम्दा कलाकार के रूप में माने जाते हैं और महानता है आप लोगों की है, दर्शकों की है, हमारी क्या है। और आपकी जो कलाएं हैं वास्तव में बहुत ही गजब की कलाएं हैं। तो एक चीज़ बताएंगे भैया जी, आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? नहीं, हमने इंटर तक पढ़ाई किया है। अच्छा, उसके बाद कोई जॉब वॉब के लिए? जॉब क्या, हम बॉम्बे बियर बार में काम करते थे। अच्छा अच्छा जी हाँ, लेकिन एक शौक हमारी संगीत से बचपन की थी। अच्छा सर जी, एक चीज़ है, जो संगीत की शौक़ होती है चाहे जहाँ रहिए वो खींच के अपनी तरफ ले ही लेती है। माँ सरस्वती का जो वरदान है वो खाली नहीं जाता है। तो भैया जी एक चीज़ बताइए, आपका जो एक कला के प्रति लगाव है, जो आप संगीत के प्रति वफादार हैं, ये आपके दिल में कहाँ से उत्पन्न हुई? कैसे जो है आप कला के क्षेत्र में आए? कला के क्षेत्र में क्या, हमारे पड़ोस में मास्टर नंदलाल रसिया जी थे जी। विद्यालय में प्रोग्राम था, वहाँ से लौटे जी बस बातें होने लगी कि पांडे जी आइए नौटंकी चलाएंगे। जी हमने उनसे कहा हमने नौटंकी का प्रोग्राम ही किया ही नहीं, जानकारी ही नहीं हमको है। जी जी नहीं, तो उन्होंने कहा कि आइए आप लोग रहेंगे तो हम पार्टी चला देंगे। जी। और हमारी शौक थी बचपन की जी कि हम भी संगीत लाइन में आ जाएं, लोग हमें भी जान जाएं। बड़े बड़े कलाकारों को लोग जानते हैं, चर्चित हैं। जी। अगर हम भी आ जाएंगे संगीत लाइन में तो हमें भी लोग जानेंगे। शौक है, बस उन्हीं पार्टी से हमने शुरू किया। माता रानी की देन है कि आज कलाकारों के प्रति हमें प्यार मिला, उनसे सहयोग मिला, दर्शकों का प्यार मिला जी। और संगीत लाइन में हम आज इन्हीं लोगों के द्वारा पहुंच चुके हैं और कोई ऐसी बात नहीं। तो सर जी एक चीज़ पहले बताइए, जैसे नौटंकी क्षेत्र में आए हैं नंदलाल रसिया के समय से, तो इसके पहले भी कुछ न कुछ कलाएं आपके अंदर रही होंगी? कलाएं कोई ऐसी नहीं थी, हृदय की कलाएं थी बस। अच्छा, और मतलब कोई मंच पे नहीं गया था। हाँ, नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल से ही जो है। हाँ, विद्यालय से था हमारा मास्टर साहब है, बाल सभा होती थी 26 जनवरी 15 अगस्त, उसी में प्रोग्राम देते थे विद्यालय। जी जी। तो फिर नंदलाल जी से मुलाकात हुई। हाँ, तो इस क्षेत्र में आ गए। हाँ। तो आप कौन कौन सी नौटंकी पार्टी में काम कर चुके हैं सर जी? देखिए, पहली नौटंकी हमारी जन्मभूमि नौटंकी की नंदलाल रसिया जी की है जी। दूसरी पार्टी हमने फिर लल्लू भल्लू की चलाया जी। वहाँ से हटे तो हमने मास्टर राम लखन जी के यहाँ गया जी, वहाँ पर 3 साल बिताया। और इन लोगों के पास कितने साल? वहाँ से छोड़ने के बाद कहला गया जी, मास्टर साहेब लाल जी के यहाँ। जी जी। वहाँ भी 3 साल हमने बिताया जी। 11 साल 6 महीना हमने भारत लाल जी के यहाँ बिताया। 11 साल 6 महीना, काफ़ी समय सर जी बिता दिए उनके पास। हाँ, बहुत अच्छा पार्टी रही, बड़ा अच्छा प्यार मिला कलाकारों से, सब कुछ सहयोग मिला। तो नंदलाल जी के पास आप कितने साल बिताए? 5 साल थे हम। 5 साल जी। और भल्लू जी के पास? भल्लू के यहाँ 4 साल थे जी। तो फिर आप ऐसे ही होते आते भारत लाल जी के पास पहुंच गए हैं। तो भारत लाल जी के पास काफ़ी समय बिताया और बहुत, सबसे ज़्यादा समय भारत लाल जी, बहुत अच्छा खासा अनुभव उनके यहाँ शेयर भी किए हैं। अनुभव मिला, कलाकार भी अच्छे थे, मास्टर भी अच्छे थे जी, मालिक भी, सब लोग वहाँ पर। पार्टी बहुत अच्छी थी, लेकिन खुदा न खास्ता पार्टी ना जाने क्या कारण हुआ बंद हो गई आपस में। तो हम तो सुने हैं सर जी फिर से चालू होने वाली है? चालू होने वाली थी, लेकिन बता रहे हैं भाई कि हमारा स्वास्थ्य नहीं सही है। अच्छा अच्छा, भारत लाल जी कह रहे हैं चलाएंगे। अच्छा अच्छा। हमारे पास ऑफर आया था उनका जी जी कि पार्टी चलाएंगे, आपको रहना होगा। हम कहे ठीक है, अगर चलाएंगे तो आएंगे हम जी। लेकिन बीच में सुनने को मिला कि पार्टी नहीं चलाएंगे। भाई देखिए, स्वास्थ्य ही सब कुछ होता है, शरीर का गहना होता है। उनके पास वो बच्चे, एक अकेला विमल है, वो इलाहाबाद में रहता है, पढ़ाई कर रहा है, और घर पे कोई है नहीं, संघर्ष कर नहीं पाएंगे वो अकेले।
जी। देखिए, बिना साथ का सहयोग नहीं हो पाता है जी हाँ। और सहयोग के लिए साथी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर जी, एक चीज़ बताइए, जैसे आप भारत लाल जी की जो पार्टी आप बता रहे हैं, जी। जब इसको आप छोड़े हैं जी। तो उसके बाद फिर कहाँ गए हैं? उसके बाद फिर हम भंडारी लाल के 1 साल रहे। स्वर्गीय भंडारी लाल जी की जो हाँ। पार्टी थी, जी, दृश्य के यहाँ। तो अभी मौजूदा टाइम पे अभी तो हम कहीं नहीं हैं। अच्छा, मतलब वहाँ से आप हाँ, इस्तीफा वहाँ दे से चुके हमने हैं। आखिरी प्रोग्राम 23 जून को करके फिर चले आए जी। प्रोग्राम करके। तो कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत क्या, हम कोई परेशानी नहीं, सब अच्छे थे, हमारा व्यवहार भी अच्छा था, सब चीज़ था, लेकिन अच्छा नहीं लगा हमको वहाँ। अच्छा, मतलब पार्टी आपके हिसाब से हमारे हिसाब की पार्टी नहीं थी। अच्छा, लेकिन अच्छा। हमने उनको जो ज़ुबान दिया था निभाया उनके यहाँ साल भर। नहीं, देखिए, जुबान की जो कीमत होती है उस कीमत को जो है कंप्लीट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सर जी का अनुभव रहा है बहुत ही गजब, बहुत ही दमदार अनुभव रहा है और बहुत ही गजब, बहुत ही दमदारी से इनका किरदार भी रहता है। जो भी किरदार मिल जाता है सर जी उस किरदार को निभा देते हैं। अरे हम क्या निभाते हैं, सब माता रानी की कृपा है हमारे भाई, पास। कृपा तो बनी ही रहती है, लेकिन माध्यम तो आप ही बनते हैं और दर्शकों की जो सेवा करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। तो भैया जी का 1-2 प्रोग्राम हम भी देखे हैं, बहुत अच्छा लगा है और रिकॉर्डिंग भी है विमल सेवा संगीत पार्टी हमारे चैनल पर, आप लोग देखिएगा। भैया जी का किरदार बहुत ही अच्छा है। तो एक चीज़ बताइए सर जी, जैसे आप नौटंकी क्षेत्र में जब तक रहते हैं, जब तक प्रोग्राम चलता है, चलता ही है, जी। उसके बाद आप क्या करते अब हैं? उसके बाद हम अपने खेती बाड़ी में काम करते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। तो खेती बाड़ी में कितना, मतलब कैसे क्या है, कैसे? मतलब आपकी खेती में क्या क्या लगाते हैं, कितना खेत है? खेत तो हमारे पास बहुत है, मालिक की दुआ से बुजुर्गों ने बहुत कुछ बनाया है। अच्छा, अच्छा। हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं भैया, जी। करने वाले नहीं हैं। हाँ। बस 5-6 बीघा हम अपने हाथ से करते हैं, बाकी सब ज़मीन पटाहो दे दिए हैं। अच्छा, अच्छा। 10-12 बीघा। तो आपके बच्चे? बच्चे एक है, एक बच्चा है। एक लड़का है। तो वो क्या करता है? वो सूरत में धंधा अपना करता है। किस चीज़ का धंधा करता है सर ये जी? नाश्ते का धंधा है। अच्छा, होटल टाइप में। जी हाँ। बहुत बहुत गजब का प्रोग्राम है उनका। देखिए, नाश्ता पानी का अगर धंधा जिसका जम जाता है उस हाँ, बहुत अकेला ही लड़का अच्छा है रहता है। और वहीं पे रहता है, अपना खुद का धंधा चलाता तो शादी विवाह हो गया है हाँ, लड़की शादी का? कर दी है। तो मतलब यहाँ आप अकेले हैं हाँ, और खाली बहू आपकी आई है। मिसेज हैं। बहू है, हम 2 प्राणी हैं और तो बहू भी गई थी, अभी तो 2 महीना हुआ आई अच्छा, अप्रैल अच्छा। में। और खाली यहाँ 2 प्राणी, इसीलिए नौटंकी से रूप कम कर दिए। नहीं, देखिए, जिम्मेदारियां जो होती हैं उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है और अब आप तो पूरी तरह से जिम्मेदारी में बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत 28-30 साल नौटंकी संगीत लाइन के मजा लिया, लेकिन अब उस हिसाब का हमको कलाकार नहीं मिल रहे हैं हमारे समझ में। नहीं, कलाकार तो बात ऐसा है कि कुछ कलाकार अच्छे भी हैं, वो कलाकार गलत सब कलाकारों अच्छे से हैं। मिलकर गड़बड़ हो अब जाते हैं। कलाकार ही जो अच्छा है वही मालिक बन जा रहा है। हाँ, हाँ। बाकी जो नए कलाकार आ रहे हैं वो अपने आगे पुराने कलाकार की कीमत नहीं करते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि पुराने से जो सीखने को मिलता है, अपने अहंकार में भूल जा रहे हैं। कलाकार जो अहंकार कर लेता है कुछ नहीं कर पाता है। हम तो कलाकारों से यही कहेंगे कि अहंकार नहीं करना चाहिए। बड़ी सौभाग्य होती है कि माता रानी उनको कला देती है। जी है। अगर कला मिल गई तो उसको संभाल कर रखना चाहिए। और सबसे बड़ी खूबी है आजकल कलाकारों में नशा। जी। अगर नशा है तो कुछ नहीं। जी। देखिए, कहते हैं कि नशा नाश का जड़ होता है और जब जिसके पल्ले अगर नशा हो गया तो माँ सरस्वती रूठती चली जाती हैं। हमको 27-28 साल हो गया नौटंकी में, हमने कभी नशा जाना ही नहीं। जी, जी। जबकि हम महाराष्ट्र में बियर बार के डीलर थे आज से 28 साल पहले। जी। लेकिन अभी कोई पूछे कि नशा का स्वाद, शराब का स्वाद क्या होता, तो मैं नहीं बता सकता। तो सर जी, जब आप उस चीज़ में रमे ही नहीं है तो उसका स्वाद कैसे बताएंगे? तो आदमी अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए सर। जी, जी। किसी को देखकर नकल नहीं करना। नकल वो चीज़ करिए जो अपने काबिल हो। जी, जी। वही हाल है ना, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चाहे जितना विषैला सांप चंदन में लपटा रहे, लेकिन विष को जो है चंदन नहीं सोखता है। तो भैया जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपका जो मुखार बिंदु से वर्णन आप किए हैं कि नशा से दूरी अगर बनाए रहेंगे तो 100% सफलता मिलती रहेगी। जरूर मिलेगी। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बातें सुनकर। तो हम सभी दर्शकों से चाहेंगे कि भैया की जो बातें हैं उस बातों को अनुसरण करें और अपने परिवार में, अपने नौटंकी मंडली में और अपने यार दोस्तों में इस चीज़ को जरूर तो सभी कलाकारों से कहेंगे कि ये चीज़ हमारी बात को ध्यान रखिए, बुरा ना लगे किसी को। अगर बोले में कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करिएगा। देखिए सर जी, आपको एक चीज़ बता दें,
कि जो अच्छी बात रहती है कुछ न कुछ लोगों को कड़वी लग ही जाती है। वही कह रहे हैं ना कि ये ना हो कल कह सके कि अरे पाड़े जी तो बुराइयां कर रहे हैं। जी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छी सीख दे रहा हूँ अपने सोच से कि लोगों के अंदर ये चीज़ को जगाएं, जी नशा दूर रखें और हर कलाकार से प्रेम रखें जी और मास्टरों का अंदर ये भावना हो कि कलाकार हमारे हैं, जी जी गार्जियन होता है जी और जिसे अपने पास रखे अपने बच्चे के तरीके रखें। जी और कलाकार अपने पिता के समान एक मालिक को रखना चाहिए, उनके जी। आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए और जिस काम के लिए गए उस काम को हिसाब से कहने का मौका न दे कि आपने ये नहीं किया। जी जी जिस योग्य आप हैं उस जी। काम को किरदार को निभाइए जी ताकि आपको जनता में लाइफ मिले, आपको जनता चाहे। जब जनता चाहेगी तभी कलाकार है, नहीं जनता चाहती तो आप कलाकार नहीं है, कितना भी सुपरहिट कलाकार। जी बात बहुत एकदम 16 आने एकदम खरा सोना आप बात बोले हैं। और इस बात पर हम चाहेंगे कि जितने भी नौटंकी मालिक हैं, जितने भी नौटंकी के कलाकार हैं, नौटंकी के ही कलाकार नहीं, जितने भी कला को कोई भी कलाकार, हाँ कोई भी कलाकार हो वो इस बात को ज़रूर सोचे एक बार कि सर जी ने क्या कहा है। वास्तव में बहुत ही उम्दा और बहुत ही गजब की बात कही है सर जी। तो आपसे मिलकर सर जी बहुत अच्छा लगा और चाहेंगे कि इसी तरह प्यार दुलार आपका बना रहे, आपका आशीर्वाद हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबरों पर बना रहे। अरे आप लोगों के यूट्यूबर ही हम लोगों को आज आकाश में पहुंचा दिया, नहीं कौन जानता हमको। जी ये बात तो सही है ये कि मोबाइल की ही देन है, यूट्यूब लोग की देन है कि आज हर कलाकार को जागृत कर दिए। जी नहीं तो कितने कलाकार दुनिया को छोड़ के चले गए, सम्राट कलाकारों को कोई जान नहीं पाया, चेहरा नहीं पहचान पाया। जी जी आज देखने के लिए उनका नाम सुनते तरसते हैं। जी लेकिन ये आप लोगों की देन है, जितने यूट्यूबर हैं हम तो धन्यवाद आप लोगों को देते हैं कि आप लोगों ने हर कलाकार को जगाया है। आप लोग हमारे लोगों की ज़िंदगी लेकर जिए और प्यार आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर जी एक चीज़ है, हमारा जो ये मोटिव है इंटरव्यू लेने का, ये हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे चैनल पर चले या ना चले, कुछ भी हो, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जो कलाकार की छवि है अगर एक बार रिकॉर्ड हो जाती है और चैनल पर आ जाते हैं, वीडियो बन जाता है, तो उनका आजीवन, जी हाँ, उनका एक पहचान बनी रहती है। उस पहचान को निखारने के लिए हम कलाकारों के पास जाते हैं, क्योंकि कलाओं से हमको भी बहुत महानता है कि आप लोग इतना समय देकर हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं। बड़ी सौभाग्य है जी, नहीं तो दुर्भाग्य थी कि हम मुलाकात होती जी और जी कहाँ आज हम किसी के पास पहुंच पाते, कौन हमें देखता, कौन हमें जानता। जी जी ये सब आप लोगों की देन है, आप लोगों की महानता है कि हम लोगों को जागृत कर दिए आप लोग कलाकारों को। कितने कलाकार बता रहे हैं, सम्राट कलाकार आज देखने के लिए तरस रहे हैं कि उनका नाम सुनते हैं जानते ही नहीं। जी जी वो बात सही कहे हैं सर जी। तो आपसे मिलकर सर जी बहुत अच्छा लगा और इसी तरह आप अपना प्रेम दुलार बनाए रखें और आशीर्वाद सर पे बनाए रखिएगा हम लोगों के पास। और मिलते हैं किसी अगले शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।